या भूत की कहानी जानेंगे जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूक फेंका था। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर उसका अंजाम क्या हुआ ये भी हम देखेंगे। मदीना का आसमान आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। आधी अंधेरी सुबह के वक्त जब पूरा मदीना सो रहा था तभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खुल गई। वे कभी भी अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन के बुलावे पर लापरवाही नहीं करते थे। वे उठे और वुजू करने के लिए घर से बाहर चले गए। अच्छे तरीके से वुजू करने के बाद उन्होंने तहज्जुद की नमाज के लिए जानमाज पर कयाम किया, अपने सृष्टिकर्ता के बुलावे का जवाब देने के लिए। चारों ओर सन्नाटा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े होकर अपने उम्मत के लिए अल्लाह से रो रो कर दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को जहन्नुम में ना भेज। काफी देर तक इबादत में रहने के बाद मस्जिद नबवी से बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की आवाज में फज्र की आजान गूंज उठी। आजान सुनकर जब उन्होंने तहज्जुद की नमाज पूरी की तो पीछे मुड़कर देखा उनकी प्यारी बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा भी पीछे खड़े होकर नमाज अदा कर रही थी। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, या रब्बुल आलमीन मेरी आयशा को तू सबसे बेहतरीन इनाम अता फरमा। तभी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने गौर किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर सूज गए हैं। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह आपके पैर तो सूज गए हैं जबकि अल्लाह ताला ने आपके पिछले और आने वाले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, क्योंकि आप तो अल्लाह के रसूल हैं, फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, ए आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? उसने सारे जहान को पैदा किया और मुझे भी पैदा किया, क्या मैं उसका शुक्र अदा न करूं? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए आयशा फजर की अजान हुए ज्यादा देर नहीं हुई, तुम ऐसा करो, अबू जहम ने मुझे जो चादर तोहफे में दी थी वो चादर मुझे ला दो, मस्जिद में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो चादर अबू जहम शाम सीरिया से लाए थे, बहुत खूबसूरत थी, उसमें नक्काशी की हुई थी। कई रिवायतों में आता है कि वो चादर लाल रंग की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते तो कभी अपनी निगाहें ऊंची नहीं रखते थे। वे हमेशा नजरें झुकाकर मध्यम तरीके से चलते ताकि किसी से टकराए नहीं और जमीन पर कुछ हो तो ठोकर खाकर गिर न जाएं। फिर नबी मस्जिद नबवी पहुंचे और फज्र नमाज की इमामत करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा की तरह एक लंबी सूरा की तिलावत की। उनकी आवाज में एक दिल को छू लेने वाली मिठास और सुकून था। अल्लाह की कुदरत देखो, उस जमाने में कोई माइक या साउंड सिस्टम नहीं था, फिर भी जितनी आवाज आगे की सफ की मुसल्लियों तक पहुंचती उतनी ही पीछे वालों तक भी साफ साफ पहुंचती थी। नमाज खत्म करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्लियों की ओर मुड़े और एक सहाबी को बुलाकर फरमाया, ये चादर अबू जहम को दे दो, क्योंकि इसने नमाज के दौरान मेरा ध्यान भटका दिया और जो चीज मुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे वो मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने मस्जिद में बैठे मुसल्लियों से कहा, थोड़ा और करीब आओ, मैं तुम्हें आज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक घटना सुनाऊंगा